हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट मैनिपुलेशन की और ऑपरेटर किस तरह आपका स्टॉप लॉस खाता है। तो शुरू करते हैं। मार्केट इज अ जीरो सम गेम। मार्केट एक जीरो सम गेम है, यानी यहाँ पर एक पैसा गवाएगा तो दूसरा कमाएगा। यहाँ पे पैसे का ट्रांसफर होता है, किसी को सैलरी वगैरह, फीस वगैरह या फिर इंसेंटिव्स वगैरह नहीं मिलते। अ पर्सन हु नो व्हाट ही इज डूइंग, ही विल टेक अवे मनी फ्रॉम द पर्सन who doesn't know what he is doing। यानी जो जानता है वो क्या कर रहा है, वो उसका पैसा लेके चले जाएगा। जिसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। 90% of the people think that they know how to trade into this market, but still 90% of the people loses money। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो एक नॉर्मल मेथड है। जो स्मार्ट मनी है या ऑपरेटर है, उसको पता है कि आप किस तरह ट्रेड कर रहे हैं और वो उसके अगेंस्ट जाकर आपका स्टॉप लॉस खाता है। इस बात को इस तरह से समझ लेते हैं। अगर हम गोल्ड डिग कर रहे हैं और अगर सबको पता है कि यहाँ पर सोना दबा हुआ है, तो क्या हमको सोना मिलेगा? इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेटजी मार्केट में ओपन है और उसको हर कोई यूज कर रहे हैं, तो मार्केट मेकर, ऑपरेटर या बैंक उसके अगेंस्ट काम करके पैसा बनाएंगे। यानी वो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देंगे, आपको लगेगा वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, लेकिन एकदम से आपका पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। ऐसे ही जो बैंक और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन जब मार्केट को एकदम से गिराते हैं, उसमें ये होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया होता है पिछले कई दिनों में, वो भी चला जाता है और जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल होती है वो भी खत्म हो जाती है। बेसिकली जो ये स्मार्ट मनी है, ये रिटेल ट्रेडर या नोवाइस ट्रेडर का पैसा खाती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे हमें सैलरी नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलते। पैसा जो है एक की जेब से दूसरे की जेब में ट्रांसफर होता रहता है। जो स्मार्ट होता है वो दूसरे का पैसा लेके जाएगा। जो रिटेल ट्रेडर होता है या नोवाइस ट्रेडर होता है, वो एक भेड़ चाल में चल रहा होता है। यानी एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, ब्लाइंडली एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं जो मार्केट में सबको विजिबल होता है। और इसी का फायदा ये स्मार्ट मनी और ऑपरेटर उठाते हैं। मैक्सिमम लोग ये पूछते रहते हैं कि कोई ऐसा इंडिकेटर बताइए जो बहुत बढ़िया काम करता हो, जो मुझे बाय सेल सिग्नल दे और बिल्कुल एक्यूरेट हो। फ्रेंड्स, ऐसा कोई सिग्नल बना ही नहीं है। अगर ऐसा कोई इंडिकेटर होता तो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। ये जितने भी इंडिकेटर वगैरह बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि रिटेल ट्रेडर इसमें ट्रैप हो और इसके हिसाब से ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाए और बाद में वो सारा पैसा एक स्मार्ट मनी या फिर ऑपरेटर की जेब में आ जाए। जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये सारे लैगिंग होते हैं, यानी होने के बाद हमें सिग्नल देते हैं। द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज प्राइस एक्शन एंड डिमांड ऑन सप्लाई जोन, जो आपको होने से पहले बताती है कि इस लेवल पे प्राइस आके उठेगा, इस लेवल पे प्राइस आके गिरेगा। इंडिकेटर्स वगैरह को यूज करना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया कि सब लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं और अगर एक लॉस करेगा तो फिर सारा ही लॉस करते जाएंगे। जब ऑपरेटर मार्केट को गिराएगा तो जितने बाय सिग्नल है वो सेल बोलने लगेंगे, या फिर जब ऑपरेटर मार्केट को उठाएगा तो जितने भी सेल सिग्नल हैं वो बाय बोलने लगेंगे। तो ये सारे इंडिकेटर आपको ट्रैप करने के लिए बने हैं ताकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा कमाओ और लास्ट में वो पैसा एक मार्केट मेकर की जेब में आ जाए। मार्केट में जब भी एक बायर होता है तो एक सेलर चाहिए, दोनों को मिलाकर ही एक सौदा बनता है। अब हम सबसे कॉमन ट्रैप की बात करते हैं जो ऑपरेटर यूज करता है रिटेल ट्रेडर का पैसा खाने के लिए। आपने कई बार नोटिस करा होगा, प्राइस एक बार सपोर्ट के पास आके बार बार ऊपर उठता है, लेकिन एकदम से फिर नीचे आके दोबारा ऊपर आ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो। इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है जो ऑपरेटर यूज करता है। रिटेल ट्रेडर देखता है कि स्टॉक एक लेवल पे आया, वहां से उठा और दोबारा उस लेवल पे आया और दोबारा वहां से उठा। ऐसा 2-3 बार होता है, हो सकता है एक आधा 2 बार और हो। लेकिन ऑपरेटर क्या करता है, वो देखता है मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन कहाँ पे ओपन हुई है। क्योंकि सब लोग एक भेड़ चाल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ऑपरेटर तेजी से प्राइस को नीचे लाएगा, सबका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर नीचे एक डिमांड जोन होता है जिसको वैल्यू एरिया कहते हैं, और वहां से स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है। ये चीज आपने कई बार नोटिस करी होगी, स्टॉक मार्केट में होती है, हर टाइम फ्रेम में होती है। ये 15 मिनट के चार्ट में होती है, 5 मिनट के चार्ट में होती है, डेली के चार्ट पे होती है, 60 मिनट के चार्ट पे होती है। अब समझते हैं ऐसा होता क्यों है। जो भी ये स्मार्ट मनी होता है या ऑपरेटर होता है, इसको एक बड़ी क्वांटिटी में बाय करना होता है। सपोज उसको 1 लाख शेयर बाय करने हैं। अब जब भी, जैसे मैंने पहले बताया, जब भी एक बायर होगा तो एक सेलर चाहिए। जब भी स्मार्ट मनी को बाइंग करना होता है, वो स्टॉक को बहुत तेजी से नीचे लाएगा। उससे होगा क्या, जो नोवाइस ट्रेडर जिन्होंने सपोर्ट पे बाय किया होगा वो डर जाएगा और वो फोर्स्ड होंगे यहाँ पे सेल करने के लिए, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस हिट होगा
तो स्मार्ट मनी को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी और उसको बड़ी क्वांटिटी में बाय करना होता है, इसलिए उसके सारे ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे। इसलिए वो जानबूझ के प्राइस को नीचे लाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करें और वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बाय कर सके। अब नेक्स्ट मेथड बुल ट्रैप, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें रिटेल ट्रेडर देखता है कि एक सर्टेन लेवल पे आके प्राइस नीचे गिरता है, तो जब वो पोजीशन खोलता है, ऑपरेटर जब नोटिस कर लेता है कि सब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू कर दी है, तो क्योंकि ऑपरेटर को बड़ा माल बेचना होता है या फिर वो डराने के लिए, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस को ऊपर लेके आता है। इससे क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होती है सब सोचते हैं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया और बाइंग करनी शुरू कर देते हैं। तभी हम मैक्सिमम चार्ट्स पे देखते हैं जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, जिसके बारे में टीवी पे लोग बातें करते हैं, भाई फेक ब्रेकआउट हो गया। तो फेक ब्रेकआउट इसलिए होते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो सोचता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऑपरेटर क्या होता है, प्राइस को ऊपर लेके आता है, जानबूझ के लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाता है और प्राइस सप्लाई जोन में जाता है। प्राइस जब भी सप्लाई जोन में आता है तो स्मार्ट मनी को या ऑपरेटर या मार्केट मेकर को यहाँ पे बल्क में सेलिंग करनी होती है, इसलिए प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आना शुरू होता है और जो नोवाइस ट्रेडर होता है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर स्टॉक पे बाय कर लेते हैं, फेक ब्रेकआउट को समझ नहीं पाते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आपको कौन बाय करवाता है, यहाँ पर आपको टीवी एनालिस्ट बाय कराते हैं या स्टॉक एडवाइजर बाय कराते हैं या फिर टिप प्रोवाइडर बाय कराता है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस होती है वो कहती है आप ट्रेंड में बाय करो, जबकि डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस ये कहती है कि आप थोड़ा सा पुल बैक पे बाय करिए या फिर रिट्रेसमेंट पे बाय करिए, जहाँ पे स्टॉक अपने डिमांड जोन में आएगा और फिर वहां से फिर ऊपर की मूवमेंट आएगी। अब हमारे सामने अपोलो टायर का चार्ट आ रहा है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर टीवी एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, एडवाइजर वगैरह ने आपको ट्रैप कराया, बाय की रिकमेंडेशन दी और हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर एक सप्लाई जोन था। यहाँ पर नोवाइस ट्रेडर ट्रैप हो गए ड्यू टू रिकमेंडेशंस ऑफ स्टॉक एडवाइजर्स एंड टीवी एनालिस्ट, और फिर स्टॉक अपने सप्लाई जोन में गया और वहां से स्टॉक नीचे आता गया। जब भी आप कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो तो आप ये स्मार्ट मनी के ट्रैप में फंस जाते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स बुकिश पैटर्न्स वगैरह पढ़ते हैं और सोचते हैं मार्केट वैसे ही बिहेव करेगी। अब वो लोग ये नहीं समझते कि जो बुक में लिखा है एग्जैक्टली सब लोगों को वो चीज़ पता है, इसका फायदा ही स्मार्ट मनी उठाता है। बुक में लिखा होता है जैसे कि सपोर्ट टूटेगा तो वो एक रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं नोवाइस ट्रेडर सोचता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करूंगा, लेकिन एक्चुअली में प्राइस थोड़ा ऊपर आता है, उसका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर स्टॉक वापस उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे नोवाइस ट्रेडर ने एनालिसिस की होती है। तो नोवाइस ट्रेडर हमेशा सोचता है मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद ऐसा होता है। तो इसका रीजन यही है कि आपको कोई देख रहा होता है और उसको पता है कि आपने कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस किया है, और अगर आप बुकिश पैटर्न्स वगैरह फॉलो करते हो तो वो उसका फायदा उठाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पिन बार या शूटिंग स्टार कहते हैं इसको, इसका लो ब्रेक होने पे मैक्सिमम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर आता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर दोबारा नीचे आता है। इस तरह के पैटर्न्स बार बार मिलेंगे आपको, बार बार मार्केट में मिलेंगे जहाँ पे बुकिश पैटर्न्स फेल किए जाते हैं। अगला सबसे कॉमन मेथड है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे जब नेकलाइन टूटती है तो बोला जाता है शॉर्ट करिए, या फिर दोबारा जब नेकलाइन को टच करें तब शॉर्ट करिए। लेकिन होता क्या है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन में जाता है और फिर सबका स्टॉप लॉस खा के नीचे आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।